भारतीय सेना ने लड़ा और पहलगाम हमले का बदला पूरा किया। आज सबसे पहले पहलगाम का बदला लेने के लिए जय हिंद और जय हिंद की सेना, भारतीय सेना को पूरा देश नमन कर रहा है। देश का बदला लेने के लिए भारतीय सेना बॉर्डर के उस पार भी बदला लेने का मादा रखती है। ये एक बार फिर आज सिद्ध कर दिया। आज पूरा देश कह रहा है जय हिंद और वंदे मातरम। आज महाभारत में सेना को जो सलाम कर रही, सेना के लिए जिस तरह से पूरा देश नमन कर रहा है, उसी के साथ आज ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही। कैसे माथे का सिंदूर सबसे बड़ा हथियार बन गया। माथे का सिंदूर सबसे बड़ा हथियार बन गया। रात 1:28 पर सेना का एक पोस्ट आया, रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन, यानी कि हमले के लिए तैयार है और जीत के लिए प्रशिक्षित है। इसके ठीक 23 मिनट के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक्स को लेकर पुष्टि कर दी और पूरे देश को बता दिया कि सिर्फ पीओके नहीं, इस बार पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ है, पाकिस्तान की नींव पर हमला हुआ है। पाकिस्तान भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसके देश के अंदर देर रात को भारतीय सेना ने दिवाली मना दी। 9 लोकेशंस पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स की गई, जिनमें 5 पीओके के अंदर थी, लेकिन बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट में 4 लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर के इलाके की है। यानी अब आतंकियों के लिए पाकिस्तान में कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है, वहीं पकड़ कर मारेंगे। सेना ने पाकिस्तान के अंदर मारा है। पाकिस्तान मॉक ड्रिल का इंतजार करता रहा और यहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर डाला, आतंकियों को और उनके ठिकानों को नेस्ता नैबूद कर दिया। इसी के साथ महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर की गर्दन तक पहुंच गई भारतीय सेना। हाफिज सईद और मसूद की गर्दन दबोच दी। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, हाफिज सईद, दोनों ही कैसे भारतीय सेना के टारगेट पर है। देश सोचता था कि क्या इंडियाज मोस्ट वांटेड इन टेररिस्ट को घर में घुसकर मारा जा सकता है। आज भारतीय सेना ने कहा हां, हम ये भी कर सकते हैं। सेना ने दिखा दिया कि उनका हाथ इन आतंकियों की गर्दन तक पहुंच सकता है और उनका ट्रिगर इनके माथे पर। लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को सीधे टारगेट किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर देखिए, बहावलपुर में जैश का ये मुख्यालय और उसके बाद कैसे तहस नहस हुआ है लश्कर का ये मुख्यालय। कैसे भारतीय सेना ने इसे नेस्तानाबूद किया है, आतंक का अड्डा उजाड़ दिया। जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई और मसूद अजहर कह रहा है मुझे भी मार देते, काश मेरी भी मौत हो जाती। यानी मसूद अजहर अब मौत मांग रहा है। भारतीय सेना ने अपनों को मारने के लिए सूद समेत वापस लौटाया है मसूद अजहर को। जनाजे निकल रहे हैं वहां पर। अपनों को खोने का गम क्या होता है, दर्द तो नहीं समझते, लेकिन ये दर्द आज इन्हें दिया गया जब अपने ही मारे गए और मसूद बोल रहा है काश मैं भी मर जाता। आज इसकी बात करूंगी महाभारत। इसी के साथ आपको बताती हूं कि पाकिस्तान में कैसे इमरजेंसी घोषित हो गई। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। वहां एयर इमरजेंसी का ऐलान है, मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान है, यानी कि जो वहां पर एयरफोर्स है वो अलर्ट पर है। मेडिकल सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया है, कभी भी लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट सब बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इस हमले का जवाब देंगे, लेकिन वो जानते हैं जब उनके घर में घुसकर हमला हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए तो आगे की हैसियत ही क्या है। इसीलिए इस वक्त हड़कंप है और एक इमरजेंसी है, क्योंकि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं, ऑपरेशन सिंदूर जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले आपको बता रही हूं, एयर स्ट्राइक के बाद कैबिनेट बैठक हुई है
और कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सभी ने मेज थपथपाकर सेना का हौसला बढ़ाया। इसी के साथ यह भी खबर आ रही कि अब सीमा पर जा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहां सेना की हौसला अफजाई के लिए जा सकते हैं। इस स्ट्राइक के बाद भारत ने हमले की जानकारी अमेरिका और रूस को दी। सबसे पहले यूएस एनएसए से बात की अजीत डोभाल ने। यूके, यूएई, इजराइल, सऊदी अरब को भी हमने अपनी तरफ से जानकारी दे दी है कि इस हमले के बाद क्या हुआ है और हमने क्या किया है। बॉर्डर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की एक बैठक हुई है। इसमें लद्दाख और जेएनके के एलजी भी शामिल हुए हैं। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ये बैठक हुई। उधर प्रधानमंत्री ने जाकर राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को ब्रीफ किया स्ट्राइक के बारे में। सरकार ने अब कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, यानी कि सभी दलों को जानकारी दी जाएगी इस ऑपरेशन के बारे में। तो ये बड़ी खबरें जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कैसे एक्शन में है, एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं। एक एक करके 9 प्रिसिशन स्ट्राइक्स न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भारत ये मादा रखता है। देखिए, हिंदुस्तान ने ले लिया बदला। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान पर जोरदार हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत के वीर सपूतों ने 15 दिन के अंदर ले लिया। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़े तो भारतीय सेना ने आतंकियों को ही उजाड़ दिया। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की। मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बाग, चकामरू, भिंबर, मुरीदके, सियालकोट और बहावलपुर में सेना की यह स्ट्राइक हुई। ये वो 9 टारगेट्स हैं जिन्हें भारतीय सेना ने केवल 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागकर खत्म कर दिया। हिंदुस्तान ने एक ही रात में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स को खत्म करके आतंकियों की कमर ही तोड़ दी है। आतंकियों के संपूर्ण सर्वनाश के लिए भारतीय सेना ने राफेल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल किया। राफेल पर लगी स्कैल्प और हैमर बमों ने आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। यह स्कैल्प मिसाइल बॉर्डर के इस पार से ही पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। इसे दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचने की क्षमता रखती है। वहीं हैमर बम भी दुश्मन के ठिकानों पर 70 किलोमीटर दूर से बरसाए जा सकते हैं। यानी कि भारत ने बदला लेने के लिए जो वक्त लिया, पीएम मोदी ने लगातार जो मीटिंग्स की, वो एक धारदार रणनीति थी। आतंकिस्तान पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त पीएम मोदी वॉर रूम पर नजर बनाए हुए थे। मोदी ने कहा था आतंकियों और उनके